का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। तुम्हारा नाम रूप गिन देखे कौड़ी लगे ना नाम, श्री राधे राधे। तुम्हारा नाम रूप गिन देखे कौड़ी लगे ना नाम, श्री राधे राधे। नाम के बांधे बिच आए, नाम के बांधे बिच आए, आखिर एक दिन शाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला है परिणाम, अंत में निकला है परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, घटा गए घनश्याम, श्री राधे राधे। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, घटा गए घनश्याम, श्री राधे राधे। साड़ी खेचत हारा दुशासन, हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए शाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम, श्री राधे राधे। जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम, श्री राधे राधे। नाम को चिंता रहती है, नाम रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लांग सकेला बिना पुल के राम, श्री राधे राधे। जिस सागर को लांग सकेला बिना पुल के राम, श्री राधे राधे। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं है नाम, श्री राधे राधे। वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं है नाम, श्री राधे राधे। वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर लिखा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम।
प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमग्रे कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। करुणामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावराध्या ततो नास्ति गतिर्नका। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी भक्ति रत्न श्रीधर भक्ति गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज से श्री भागवत कथा की द्वितीय दिवस जिसमें हम लोग प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। कल आप लोग के निकट मैंने भागवत महात्म की कथा श्रवण कराया, जिसमें गोकर्ण धुंधुकरी की कथा
तथा आत्मोदय ब्राह्मण के ज्ञान वैराग्य और अंत में भगवत भक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बताया। और स्वयं परीक्षित महाराज की भागवत कथा श्रवण से साक्षात रूप में भगवत धाम की प्राप्ति की कथा हम लोग के निकट मैंने, जिसको देख करके बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग साधन भजन करने पर भी ऐसे साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर नहीं पाते। किंतु परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण करके साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त। इसको देख करके ब्रह्मा जी स्वयं जो है समस्त उपनिषद आदि को एक तराजू में रखा और दूसरी तराजू में भागवत को रखा। देखा क्या, भागवत की पल्ला जो है वो नीचे भारी हो, और जितने भी कथाएं जो है वेद पुराण उपनिषद आदि के जितने भी कथाएं जो है सब ऊपर हाल। तो इसके द्वारा ही ब्रह्मा जी दिखाया गया, ये समस्त शास्त्रों में पुराणों में श्रीमद् भागवत की महत्व दिखाया। सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम सती है। सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है, ये श्रीमद् भागवत जद वैष्णवानां प्रियम। और यह श्रीमद् भागवत वैष्णवों के जो है अत्यंत प्रिय कहा गया। इसलिए गरुड़ पुराण में भी कहते हैं, अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनीर्णं गायत्री भाष्य रूप असौ वेदार्थ परिबृंहितां। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां, यह श्रीमद् भागवत जो है गायत्री भाष्य की तात्पर्य बताया गया। भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत की निर्णय सार इसमें ही प्रस्तुत कर दिया। गायत्री भाष्य रूप असो, गायत्री मंत्र की जो है सार तात्पर्य इसमें दिखाया गया। समस्त वेद उपनिषद की सार ये श्रीमद् भागवत। इसलिए हमारे गौड़ीय गुरु परंपरा में जीव दर्शन से लेकर बड़े बड़े आचार्य धुरंधर हुए, क्योंकि किसी ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका नहीं लिखा। क्यों? ये श्रीमद् के विवाहिता विवाहित नहीं, राधा कृष्ण विवाह नहीं, तो इसके साथ कैसे पूजा कैसे? इसलिए वे लोगों ने कहने लगे राधा जी के विग्रह हटा करके रुक्मिणी के अथवा सत्यभामा के जो है बैठक किए। किंतु गोविंद देव जयपुर के राजा महाराज कुछ गौड़ीय वैष्णव की प्रति श्रद्धा रखते थे। उन्होंने बड़े सभा के आयोजन, बड़े बड़े वैष्णव और समस्त प्रकार संत महात्मा के उन्होंने बुलाए, बड़ी सभा हुई। यह तो विश्वमय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल वृंदावन में विराजमान थे, उनके भी बुलाया गया। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल उस समय अपने असुस्थ लीला जो है कुछ प्रकट कर रहे थे, काश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा मेरे द्वारा संभव नहीं है जाना। उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु के भेजा और उस आदि सभा में बड़े बड़े
संत महात्मा सब आए, विभिन्न संप्रदाय के संत महात्मा आए, केवल अद्वैतवादी संप्रदाय से लेकर के समस्त संप्रदाय के 4 संप्रदाय के आचार्य भी सब आए। सभी लोग ने एक ही स्वर से ही कहने लगे, ये राधा जी कृष्ण के विवाहिता पत्नी नहीं, इसलिए राधा जी की पूजा नहीं। और श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम ही उल्लेख नहीं, इसलिए कृष्ण के साथ राधा जी के क्या संबंध। अनेक तर्क वितर्क आदि होने लगे। उस समय बलदेव विद्याभूषण प्रभु के केवल 2 मिनट समय दिया गया था। बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने गुरु के चरण स्मरण करके और उस भारी सभा में प्रतिष्ठित करने लगे। तो उस समय बड़े बड़े संप्रदाय के लोग भी कहने लगे, आप किस संप्रदाय से आए हैं? संप्रदाय कौन सा? 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय। तो आपके संप्रदाय क्या है? और दूसरी बात उठाया, जे आपके वेदांत के ऊपर टीका है कि नहीं? संप्रदाय के आचार्य उसके माना जाता है यदि उसके वेदांत के ऊपर टीका हो। जैसे श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुचार्य वेदांत दर्शन के ऊपर टीका लिखा, विशिष्ट है। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य, उन्होंने वेदांत के ऊपर टीका लिखा। इसलिए समझते थे तुम कौन सा संप्रदाय, तुम उनके वेदांत के दर्शन को टीका कहां। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कहा, ये मुझे 7 दिन समय दीजिए। उन्हें 7 दिन गिरिराज केवल गोविंद देव के चरण स्मरण करने लगे और स्वयं गोविंद देव उनके हाथ पकड़ करके वेदांत दर्शन रिपोर्ट टीका लिखा, जिसके नाम ही दिया गोविंद भस्म में नाम, और टीका को दर्शन कराया। और दूसरी बात, उन्होंने श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम सर्वत्र दर्शन कराया। क्यों कहते हैं श्रीमद् भागवतम परोक्षवादम? श्रीमद् भागवत में परोक्षवादों के द्वारा सब कुछ प्रकाशित है। और उन्होंने देखा, और एक एक शब्द के उन्होंने दिखा, श्रीमद् भागवत में सर्वत्र जो है राधा नाम ही दिखाया। ये समस्त आदि विवरण प्रस्तुत किया। इसलिए कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम, और समस्त ये श्रीमद् भागवत के कहा क्या कहा, अर्थों ब्रह्मसूत्राणाम, ये ब्रह्मसूत्र की जो भाष्य माना जाता है। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण वस्तु। आज हम श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय की पहले श्लोक की कुछ मैं वर्णन करना चाहता हूं। व्यासदेव जी ने जितने भी पुराण लिखा, 18 पुराण में लिखा, 1180 उपनिषद भी लिखा, और उन्होंने वेदों की विभाजन करके दिखाया। ऋग साम यजु अथर्व 4 वेदों के लिए दिखाया। और ये श्रीमद् भागवत की विशेष वैशिष्ट क्या दिखा, उन्होंने जितने भी पुराण उपनिषद आदि लिखाया, सर्वत्र विघ्न नाशन के लिए, विघ्न दूर करने के लिए, कहीं कुछ देव देवियों की भी उन्होंने स्तुति कर दिया। कहीं गणेशों के, शिव जी के वंदना की, स्तुति आदि की। क्योंकि मंगलाचरण करने के लिए ये सब विधि कहा गया है। किंतु श्रीमद् भागवत में कोई देव देवी
यह विघ्न नाशन के लिए उन्होंने साक्षात में डायरेक्ट रूप में भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन कर। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। जैसे काल मैंने कहा था, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। द्वादश स्कंद युक्त श्रीमद् भागवत भगवान के द्वादश 12 अंग माना जाता है। इस श्रीमद् भागवत की पठन पाठन अध्ययन श्रवण आदि के द्वारा जीवों की चरम कल्याण हो जाता है। जन्मादश्च जतः अन्न आदि तरतश्च अर्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय तेजो बारी मदांग यथा विनिमयं यत्र तिसर्गो अमृषा धम्नासेन सदा निरस्तं क्वकं सत्यं परं धीमहि। इस श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन किया। सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप क्या है, इसी की श्रीमद् भागवत में श्री व्यासदेव जी पुष्टिकरण कर प्रथम श्लोक मंगलाचरण के द्वारा उन्होंने कहा सत्यं परं धीमहि। परम सत्य वस्तु के मैं ध्यान करता हूं। एक होता है सत्य, होता है एक परम सत्य भी कहा जाता है। सत्य क्या वस्तु है? इस संसार में हम लोग जो कुछ वस्तु देखते हैं उसी के कहा जाता है तात्कालिक सत्य भी कहा जाता है। तात्कालिक में टेम्पोरारी हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, मकान आदि देख रहे हैं, ये झूठा है कि सत्य है? बोले कोई कहते हैं, मायावादी लोग कहते हैं सब झूठा है। तो तुम जो बोल रहे हो क्या वो क्या चीज है? वो भी झूठा है। किंतु वैष्णव लोग के विचार क्या है? हम संसार में जो कुछ वस्तु देख रहे हैं ये झूठ नहीं, किंतु परिवर्तनशील का है। अपने माता पिता को हम देखा कि नहीं देखा, तो झूठ कैसे कर दे? मायावादी के विचार क्या कहा? थोड़ा बहुत मायावाद विचार में आ जाए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म मायावादी लोग कहते हैं, अद्वैतवादी लोग कहते हैं एकमात्र ब्रह्म सत्य है और सब जगत मिथ्या, जगत झूठा है। जीव ब्रह्म ही पर ना पर जीवी ब्रह्म सत्य और दूसरी की वस्तु नहीं है। एक ही ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं है। किंतु वैष्णव लोगों की विचार क्या है? इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं एक तात्कालिक सत्य, कम कम परिवर्तनशील भी होता है। जैसे हमारे शरीर परिवर्तन होता रहता है। एक दिन छोटा बालक था, फिर युवा बन जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर शरीर एक दिन और इस संसार में जो कुछ वस्तु के परिवर्तन होते जा रहे हैं। नदी के जलधारा एक स्थान में नहीं रहता। नदी के जलधारा क्या होते जा रहे हैं? प्रवाहित होते जा रहे हैं। टाइम एंड टाइम वेट फॉर समय और नदी के जलधारा किसी के लिए अपेक्षा नहीं करते, तो चलते जा। एक व्यक्ति नदी के तट पर बैठे हुए थे, देखा क्या नदी के सारे जल समुद्र की तरफ जा रहे थे। जा रहे ना, समुद्र की तरफ जा रहे थे।
एक व्यक्ति ने उसको पूछा, भाई तू ये यहाँ पर क्यों बैठे? बोले मुझे समुद्र पार कर, एक नदी पार करना, उस तरफ जाना है। तो नाव वाला के बुला लो। बोले मैं पैसे खर्च करना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों? अरे भाई नदी के जल जो है तो इस तरफ जा रहे, एक दिन नदी क्या होगा, सूख जाएगा। नदी के जल ऐसे जब जा रहे हैं, चलते चले कुछ समय के बाद नदी के जल सूख जाएगा, तब तो मैं पार हूं। कन्यारी मूर्ख, समुद्र की नदी के जल कभी सूखे, वो तो इस तरफ जा रहे, फिर कुछ समय के बाद समुद्र से फिर आए। नदी पार करना है तो क्या करना चाहिए? नाव वाला के बुलाना चाहिए, नाव को आश्रय करना चाहिए, नौका का आश्रय करो तो पार। तुम सारा दिन सारा रात बैठे रहो नदी के किनारे में, नदी की जलधारा कभी सूखेगा नहीं और तुम कभी पार। तात्पर्य क्या है? इस संसार में कोई सोचे ये सब कुछ हो जाए, इसमें मैं चल जाऊं, पार हो जाए, ऐसे नहीं। संसार रूपी समुद्र के पार होने के लिए उपाय क्या है? नाव के ऊपर बैठ जा। इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य बात क्या है, के जागिरे भाई भव सिंधु पार। कोई ये भव सिंधु के पार करना चाहते हो तो क्या करो? हरिनाम रूपी नाव में बैठ जाओ बस। और गुरु कर्णधार, गुरु नाव चलाने वाले हैं और तुमको पार करा। सहज उपाय। नाव का आश्रय करो। नाव क्या है? नौका क्या है? हरि नामे नौका खानी डूबा होगा। श्री गुरु कंदा हरिनाम का आश्रय करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। मैंने जितने भी कथा कहा इसके तात्पर्य के इस श्रीमद् भागवत में ये सत्यम परम धीमहि जो शब्द जो कहा है, ये सत्य स्वरूप है कैसे? एकमात्र भगवान है, परम सत्य भगवान। जगत में जितनी वस्तु हम देख रहे हैं इसमें कहा क्या बोला? तात्कालिक सत्य। परम गति सत्यम सर्वकाल देशवर्तिनम, अर्थात सर्व काल में ही वो स्थिर रहता है, इसके परिवर्तन नहीं होता है। भगवान नित्य है। हम लोग जिसको भगवान कह करके दौड़ते रहते इसके पीछे, किंतु भगवान है कौन? भगवान के स्वरूपगत लक्षण क्या है? भगवान जो होते हैं उसी वो कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान की कभी दाढ़ी गोप नहीं निकलता है। भगवान की कभी दांत टूटता नहीं है। भगवान क्या होता है? वो चिरयौवनंच। ब्रह्म संहिता में कहा भगवान क्या है? चिरयौवन, सदा सर्वदा युवा बनेगा। अभी कभी देखा कृष्ण के दाढ़ी गोप हुआ? कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण इस धराधाम में कितने दिन तक रहे? 125 साल तक उन्होंने लीला किया, उनके दाढ़ी गोप नहीं होता। भगवान रामचंद्र कितने हजार साल तक संसार में रहे, लीला किया? 11,000 साल। तो दाढ़ी गोप हुआ? रामचंद्र के कोई आपको पिक्चर तस्वीर मिलेगा? ये राम सर्वदेश सप्तम, और जो सदा सर्वदा प्राकृत अपराध जो कुछ वस्तु हम देख रहे हैं उससे सब कुछ निकल जतोबा इमानी भूतानि जेनो जातानि जीवन्ति जिज्ञासा तद ब्रह्म। उपनिषद में लिखते हैं कि संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं विवाद उपस्थित हो। इसी की निरसन करने लिए श्रीमद् भागवत में सुंदर उपाख्यान बताया गया। एक समय
वो ऋषि मुनि लोग अपने सभा में कुछ चर्चा करने लगे, त्रिदेवता के बारे में चर्चा करने लगे। कौन किसने देवता? त्रिदेवता। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के बारे में कुछ चर्चा करने लगे। आप बताओ, जमींदार श्रेष्ठ है कि चौकीदार श्रेष्ठ है? कौन सा श्रेष्ठ है? जमींदार श्रेष्ठ है। इसलिए कहीं ऊंचे आसन पर बैठ जाने से सप्त लोग ब्रह्मा के पास पधारे। ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़े हो गए, ना प्रणाम किया, ना कुछ अभिवादन किया, ना कुछ। ऐसे खड़े जो हुए ब्रह्मा जी कहने, मूर्ख, तुम मेरा पुत्र हो, पिताजी के पास आकर के कैसे सम्मान करना चाहिए? सम्मान तो करना नहीं जानते। अरे कम से कम पिताजी के पास आ गया, उस वक्त तो पूछो, पिताजी आप कैसे हो? अरे पिताजी का हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, सिर तो झुकाओ। शास्त्र में लिखा, पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितरि पितमा पत्नी पर्यन्ते सर्व देवता। यह पर भी जो श्रीमद् भागवत में सप्तम परम धीमहि कहने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही सूचित हो रहे। कहते यहाँ पर तो विष्णु नाम ले लिया, अरे भगवान का अनंत नाम एक विष्णु नाम है। जैसे आपके अनेकों नाम है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के अनंत नाम में विष्णु भी उनके नाम, इसलिए संशय करना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कोई कृष्ण की आराधना करे तो सब देव देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाए। इसलिए उसमें से भगवान जी का कृष्ण एवं परम देव तब है, उनकी ध्यान करो। मृत्यु किसके भय करते? जब निवेदी बोले भगवान के नाम ग्रहण करने से मृत्यु देवता भी उनसे हट जाता है। इस श्रीमद् भागवत में प्रमाण देंगे अजामिल के उपाख्यान के द्वारा। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। देखो वो भी बेटा के नाम लेकर के जब उच्चारण करने लगे, पुत्रों को चारितो नामं गृह्ण। अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण नाम लेकर के उच्चारण, इसलिए भगवत नाम ही महिमा और भगवान की महिमा जो वर्णन कर कृष्ण के नाम। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीव जन्म मृत्यु से पतित हो जाता है। इसलिए कहते हैं क परम देव कुतो मृत्यु विभूति कस्य विज्ञानेनम अखिलम विज्ञान भवति। बोले किसको जानने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है? कौन सा ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञान हो जाता है? बताओ। उत्पत्ति कहाँ है? भगवान की कहाँ है? इस जगत में जितने भी वस्तु देख रहे हैं, ये वस्तु की उत्पत्ति अन्वय व्यतिरेक रूप में कहां से होते? भगवान से। इसलिए सपरमो देव कुतो मृत्यु विभूति कस्य विज्ञानेनम अखिलम विज्ञानम भवति। बोले जो भगवान तत्व ज्ञान कर लेते हैं उसके सब कुछ ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहते हैं परमो देवता, प्रथम पहले देवता कौन है? कृष्ण वही परमम दैवम। कृष्ण छोड़कर कोई परम देवता नहीं है। और वही कृष्ण के नाम ही सत्य है। हमारे गुरुपाद में एक शब्द बताते थे, वामन कृष्ण शब्द कहते थे। इस जगत में एक सत्य क्या है और परम सत्य क्या है बताते। देखो जो वस्तु हाथ में मिलता है ना उसके सत्य मानना चाहिए है? और एक सत्य क्या है? भगवत नाम सत्य है। वो नाम क्या? परम सत्य है?
जैसे बोले ये सत्य भी सत्य नहीं है, काल प्रातः काल होने के पहले यदि आप हार्ट अटैक हो गया तो दिया ही नहीं, तो सत्य कहाँ रहा? इसलिए गुरुदेव कहते थे जो हाथ में जो आ जाता है वो सत्य मानो। कौन बोलते हैं? अच्छा, वो कैसे तेल निकालता था सोचोगे ना? पहले एक लोहे के जैसे हांडी जैसे होता है, उसके अंदर में एक लोहा रखते हैं और ऐसे ग्राइंडिंग होता था और बॉयल उसको जो है घुमाते। आजकल तो मशीन में होता है ना, इसलिए लोग जानते नहीं हैं। तो आप लोग थोड़ा सुने हैं, देखे होंगे सही कहीं। तो एक दिन एक संत महात्मा के पास वो बैठे, संत महात्मा कहने देखो कलियुग में भगवत नाम जप करना। वो कोलू कहने लगे भाई मेरे पास समय नहीं है। पर तेरे पास समय नहीं है? हमने क्या करते हो तुम? क्या करते हो? है कुछ काम? बोले हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठ करके बस इस सोसू के पिसने के लिए बैल को पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ। बैल घुमा देते ना, बैल की आंख में काले पट्टी बांध देते और बैल घूमता रहता है। बैल वो सब सोचता रहता है मैं कितने मील में चल रहा हूँ, बस तो वो एक ही जगह में घूम रहा है। और क्या करते तुम? बोले वो उसके जगह हट करना पड़ता है ना। देखो बैल के पीछे आप नहीं रहो तो बैल नहीं चलेगा। जैसे आपके घर में बच्चे की परीक्षा है ना, तो आप घर में नहीं हो तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई भागवत कथा में क्यों नहीं आती हूँ? कहते हैं महाराज गुरुजी मेरे बेटी के परीक्षा है। तेरा तो परीक्षा नहीं है। बोले नहीं, मैं घर में नहीं रहूं तो बेटा पढ़ेगा नहीं, मैं बेटी पढ़ेगी। है कि नहीं है? तो आपको रहना पड़ेगा और उसके बच्चे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उठ, जल्दी उठो, नहीं ना हमारे गोपी के माती सोए रहेंगे। कहाँ गए गोपी? सोते रहे। अरे उठो, जागो, उत्तिष्ठ जागो तो प्राप्त वराणा निबोधस कृष्णधारा निश्चित द्रुत्य दुर्गम बदम अभयो बदम। अरे उठो, जागो। बोले जागता नहीं। अरे मंगल आरती के आ जाओ। है तो बेटा पढ़ेगा नहीं, इसे रहना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार वो कोलू क्या करता था? कोलू बोले मुझे बस वो बैल के पीछे पीछे रहना पड़ता है और बीच में क्या करना पड़ता है? हट 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 हट, मैंने चल 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 बस। इसलिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक मैं यही काम करता हूँ। और फिर दिन रात काम करते करते मैं थक जाता हूँ। 12-14 घंटा काम करते मैं थक जाता हूँ, फिर रात में सो जाता हूँ। तो साधु संत महात्मा बोले अच्छा तू बता, अरे 12-14 घंटे टट्टी पिसाब में जाते हो कि नहीं जाते हो? बोला हाँ 2 मिनट के लिए तो टट्टी पिसाब में चला जाता हूँ। जाते कि नहीं? भाई काम करते करते इसको तो आप बंद नहीं कर सकते। टट्टी पिसाब में तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? है? तो संत महात्मा बोले अच्छा जब टट्टी पिसाब में तुम जाते हो, टट्टी करने के लिए जाते हो, उस समय क्या करते हो? मैंने उस समय कुछ नहीं करता। तू एक काम कर, जब तुम टट्टी पिसाब में जाओगे ना उस समय भगवान नाम कर, राम नाम जप कर लेना बस। राम 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 राम। अरे किसी तो नाम तो कर। तुम कह रहे हो तो मेरा समय नहीं मिलता है महाराज जी। अच्छा ठीक, माला में करने के समय नहीं है तो मुख में तो कर। है माला कहाँ की? माला में जप करने के तुम्हारा समय नहीं है, अरे कम से कम मुख में जप करना है तेरा जीवन। अच्छा कोलू बोले अच्छा ठीक ऐसे ही करूंगा संत महात्मा जी। तो प्रातः काल में गए टाटी करने के लिए, बैठ गए। संत महात्मा के वचन की याद आ गई और टाटी करते करते क्या करने लगे? राम 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 राम। भाई जहां पर राम नाम होता है वहां कौन पहुंच जाता है? हनुमान जी। बोला बजरंगबली की जय जय श्री राधे। हाँ बीच बीच में कम से कम बोलना।
भाई राम नाम जप रहे। हनुमान जी ने देखा, अरे कैसे मूर्ख है, शरीर में गंदा है, टट्टी कर रहे और हमारे प्रभु के नाम ले रहे गंदी अवस्था में। हनुमान ने क्या कि ऐसे जोर से लात जमाए उनके पीछे तरफ। मूर्ख, बोलो तुम मेरा प्रभु के नाम ले रहे हो, राम नाम जप कर रहे हो और टट्टी कर रहे हो, मूर्ख। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के कैसे नाम लेते, स्नान करके, पवित्र होकर के। भाई देखो नाम हम गायत्री मंत्र जप करते हैं, नाम लेते हैं, कैसे नाम लेते हैं? पहले उठो, भाई शास्त्र में विधि है ना, है? भाई देखो विधि के बताता हूं। प्रातः काल में उठ करके भूमि के स्पर्श करने के पहले क्या करना चाहिए? भूमि के प्रणाम करो, है? आज समझते हैं? भूमि के मातृ स्वरूप जान करके प्रणाम करो, है? फिर उठो, है? ये विधि है। फिर मुख हाथ धो अच्छी तरह से, दातुन करो, स्नान करो और स्नान करके तिलक लगाओ, है? विधि के ना। और फिर आचमन करो और आचमन करके प्रभु के गायत्री मंत्र आदि जप करो, नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे कैसे मूर्ख है, टट्टी कर रहे, बड़ 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 टट्टी कर रहे और राम 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 जप कर रहे। मुख से राम नाम और पीछे से टट्टी कर रहे। ऐसे की तरीका है? अच्छा बताओ, ये तरीका है? मुख में राम नाम, प्रभु के ऐसे पवित्र नाम ले लो, राम नाम, और पीछे बड़ 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 करके। भाई कोई कोई व्यक्ति होता है ना, टट्टी में जाता है, इतने जोर शब्द करते हैं जैसे वो टॉयलेट के ये टूट जाएगा ना, क्या हो जाए, क्या उठेगा। मूर्ख है। इसलिए हनुमान के क्या हो गया? गुस्सा। हनुमान ने उसके पीछे पर जाकर ऐसे जोर से लात सुनाया। भाई सत्य बचो, उसे गुस्सा आ गई ना, बोले मूर्ख। संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा हमारे प्रभु के नाम लेते हैं पवित्र होकर के, और तू टट्टी कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो मेरा प्रभु के नाम मूर्ख। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, जिस हनुमान के लाभ से रावण भी कितने बार गिर गए। रावण में लिखा है ना, रावण जैसे विशाल बलशाली था, है? किंतु वो कोलू के कुछ नहीं, उस कोलू के कुछ नहीं, उसके बाल तक हिले नहीं, बाल मके नहीं, कुछ नहीं है। वो बस आराम से जाए, राम 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 राम, और पीछे से हनुमान चले। अच्छा हनुमान कहाँ गए? पहुंच गए अयोध्या में, भगवान रामचंद्र की शयन कक्ष में गए। देखा क्या? लक्ष्मण जी, जानकी, माँ जानकी और भरत जी है, राम जी के देखा क्या? राम जी सोए हुए हैं और ऐसे करवट ले रहे थे। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु अभी तो आपको मैं देखा, यहाँ पर सुंदर रूप में आप बैठे हुए थे, अपने भाइयों और पत्नी के साथ वार्तालाप करते हुए हंस रहे थे, और एक क्षण में आकर के आप ऐसे बैठे सीट पर बिस्तरा पर लौटे हुए हैं, आपके क्या हो गया? शरीर में ऐसे दर्द कैसे हो गया? रामचंद्र कहने लगे, हनुमान ये बताओ, तुमने जोर से आज लात मार दी मुझे, इसलिए मेरा शरीर देखो देखो, पीछे की तरफ देखो, कितने कष्ट है, सूझ गया। हनुमान जी कहने, प्रभु आप तो मेरे प्रभु है, मैं आपके सेवक हूं, मैं कैसे आपको लात मार सकता हूं? हनुमान, भगवान रामचंद्र ने कहा, हनुमान एक बताओ, तुम तो सब शास्त्र जानते हो, हनुमान सब शास्त्र जानने वाले हैं, अच्छा बताओ मेरा और मेरे नाम में कोई अंतर है? प्रभु आपके नाम में और अपने तो कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामी, भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी भी शास्त्र ज्ञान जानते हैं ना। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप, अच्छा भगवान रामचंद्र ने कहा,
अच्छा वो कोली जो नाम ले रहे थे ना, उसमें मैं कहाँ था? आपकी उसके शरीर में, उसमें। अच्छा भाई, तब तुम लात किसको मारा? हनुमान जी के यहाँ प्रभु मेरा अपराध हो क्षमा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसके द्वारा ही प्रमाणित हो जाता है ये भगवत भगवत नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। इसलिए एक ही श्लोक भागवत में, एक ही श्लोक में सारे भागवत इसमें हुआ, सारे भागवत समाहित है। एक श्लोक भागवत के प्रथम श्लोक के कोई ज्ञान कर लेता है, जान लेता है, उसके सारे भागवत ही जान लेता है। फिर कहते हैं जन्मादस्य जगत, जन्म आदि इस संसार में जितने वस्तु देख रहे हैं ये सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं। प्राकृत और अपराकृत, मूविंग एंड नॉन मूविंग, ये जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं ये कहां से प्रकटित हुए? भगवान से। जन्मादस्य जगत अन्य आदि तरह से अभिज्ञ सराट, कोई अभिज्ञ जो वस्तु स्वयं भगवान सब में, सब वस्तु में इसको ज्ञान है। एक बात बताओ, भगवान सब भाषाविद, सर्वभाषाविद, सभी सब ज्ञान है। सर्वभाषाविद, सब पुस्तक के ज्ञानी, अभिज्ञ कहा है जिसमें समस्त प्रकार एक्सपीरियंस है, जानते सकते। जन्मादस्य जगत अन्य आदि तरतस्य अभिज्ञ सराट, तेने वो सराट स्वयं विभु स्वयं भगवान है। स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष का सराट बने, स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। तेने ब्रह्म विदा आदि कवये मुज्जन्ति जसुरायो। ये जगत में जितने भी ज्ञान जो वस्तु तत्व है, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ ज्ञान पहले प्रकट कराया। जैसे आगे जाकर के कथा में बताएंगे, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुए और देखा था, प्रकट होकर के देखा क्या, ऊपर आ गया, देखा कि चारों तरफ पानी पानी है, बस जल जल है पानी। ब्रह्मा जी मन मन विचार करने लगे, ये भगवान मुझे क्यों प्रकट कराया, आया किसके से, मेरे कर्म काम क्या है, ये तारी तरफ पानी पानी पानी, वहां जल जल दिखाई पड़ा, पानी दिखाई पड़ा। फिर विचार करने लगे मैं कहां से आया। फिर वो कमल के डंडा को पकड़ कर नीचे गए तो उसके था नहीं पा रहे कहां से आया। फिर पुनः आ गया, विचार करने लगे क्या करें। इतने समय दो सिलेबल शब्द निकालने लगे, क्या, तप तप तप, तप और प, ये दोनों शब्द है। तप और तप 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 है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे मुझे तपस्या करना चाहिए। हजारों साल तक ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठ करके तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे। अंत में स्वयं भगवान उनके निकट प्रकट हुए और उनके कहा, ये देखो तुम सृष्टि को, तुम्हारे हृदय में राजगुरु सृष्टि आ। तो भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि आ, ये समस्त भी है। फिर भगवान ने उनको, ब्रह्मा जी को ये समस्त तत्व ज्ञान देते हुए चतुश्लोकी भागवत की कथा भी उनको श्रवण कराया। 4 श्लोक भागवत, उसके चतुश्लोकी भागवत के रूप में, वो भी बहुत सुंदर है। इस कथा द्वितीय स्कंध में जाकर के वर्णन करें। जन्मादस्य जतो अन्यादि तरस्तो विद्यो सराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्म के हृदय में स्वयं भगवान समस्त तत्वों को जब प्रकाश कर दिया। आदि कवये ब्रह्म, और फिर जन्मादस्य जतो अन्यादि तरस्तो विद्यो सराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये जत मुज्जन्ति जसुरायो। बोले इस संसार की जो वस्तु आदि के देख करके भगवान कैसे लीला आदि करते हैं, बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य हो जाता है, समझ नहीं पाते, मुझंती मोहित हो जाते भगवान की लीलाओं को दर्शन करके, समझ नहीं पाते। जैसे ब्रह्मा जी स्वयं भी कंफ्यूजन हो गए, ये क्या हो रहे भगवान से। देखो अघासुर की उद्धार के समय अघासुर के आत्मा
निकल करके आया और से भगवान के चरण कमल में नखचक्र में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी विचार कर लिए भगवान है। और फिर दूसरी दिन क्या देखा, स्वयं भगवान कृष्ण छोटे छोटे बाल गोपाल के साथ और उनके झूठन आदि खाने लगे। तो ब्रह्मा जी के संशय हो गया। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान की लीलाओं की जैसे समझ नहीं पाते। मुजंद जसुरो दे तेजो बारी मृदंग यथा विनिम। तेजो बारी मृदंग, तेज माने अग्नि, बारी माने जल और मृदंग माने मिट्टिया। भगवान की लीलाओं में ऐसे से होते हैं जैसे कृष्ण के वंशी वादन आदि के द्वारा दिखाई दे, सब विपरीत हो जाता है। स्थावर जंगम बन जाता है और जंगम स्थावर बन जाता है। माने जो चलने वाले होता है वो स्थिर हो जाता है और जो स्थिर वाले हैं वो चलना शुरू कर देता है। भगवान कैसे लीलाएं। कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके क्या हुआ, देखो पत्थर भी पिघल गए। पत्थर कठिन होता है किंतु भगवान के विरुद्ध ध्वनि सुन करके पत्थर भी पिघल गए। जल क्या हो गया, भगवान जब कृष्ण वेणु वादन किया, वंशी वादन किया, ऊपर से जलधारा आ रहे हैं नीचे की तरफ और आगे नहीं हो रहा, बस जलधारा वहीं पर क्या करने लगी, वहीं पर वालपुल होने लगी। मुकुंद गीतम श्रीमद् भागवत में वेणुगूत में लिखते हैं, वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाठ करते हैं, महाराज परीक्षित देखो भगवान कृष्ण के विरुद्धनी की भी ऐसे प्रभाव है। जल भी आगे नहीं बढ़ रहे, जमुना के जल, अरे आगे चलो, आगे नहीं जा। आज तक भी जाओ, राम घाट पर हम जाते हैं, वहां पर उजान नाम से गांव है जहां पर जल जल उल्टी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से पानी इधर तरफ आ रहे हैं, फिर आकर के फिर उल्टी तरफ जाके फिर घूम करके फिर मथुरा की तरफ आ रहे हैं, उल्टी तरफ। बारी मृदंग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता। इस संसार में की वस्तु क्या सत्य है, क्या चीज ये भी दिखाते जा रहे हैं। धामना से निस्तम सत्यम कुहकम। भगवान ने ऐसे एक माया रचाया, जीव उसी माया के द्वारा मोहित होकर के इस संसार में घूमते जा रहे हैं। सत्य वस्तु के प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, माया के द्वारा मोहित होकर। इस संसार में हम माया के द्वारा मोहित होकर के किसी के पुत्र मान रहे, किसी के माता, किसी के भाई बहन, इसी करते हुए आ रहे हैं और उसी के चिंतन करते करते फिर शरीर छोड़ देते हैं, फिर उस एक दूसरे शरीर प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कथा को श्रीमद् भागवत में भरत महाराज जी उपाख्यान के द्वारा श्रवण कराया। भागवत में एक ही श्लोक में सारे भागवत है। जन्मान 10 श्लोक में आप पढ़ो ना, द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत केवल एक ही श्लोक में है और उसकी पूरा व्याख्या मेरे आचार्य पाद ने दिखाया। 2 प्रकार की व्याख्या, एक तत्व सिद्धांत के तरह व्याख्या और एक माधुर्य रस माधुर्य के तरह व्याख्या। सत्यम परम धीमहि जन्मादस्य जतम। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं, जन्म आदि, फिर कार्य रस विचार में आदि रस क्या है, श्रृंगार रस। समस्त रस की उत्पत्ति जो है कहते श्रृंगार रस। उस श्रृंगार रस की मूर्ति सर्वणी कौन है, श्रीमती राधिका। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी राधा। वही महाभाव की सर्वोत्तम सीमा कहां पर पहुंच जाते हैं, मादनाक्ष महाभाव। इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये मादनाक्ष भाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। और समस्त रस की उत्पत्ति कहां है, ये श्रीमती राधिका। और श्रीमती राधिका ही कृष्ण के समस्त प्रकार की जो है रस माधुर्य के द्वारा सेवा करती है। जितने प्रकार की सेवाएं हैं, दास रूप में, सख रूप में, शांत रस के द्वारा श्रीमती राधिका कृष्ण की सेवा करती है। दास रस के द्वारा श्रीमती राधिका कृष्ण की सेवा करती है। वात्सल्य रस के द्वारा
करती है, सख्य रस के द्वारा और माधुर्य रस के द्वारा। समस्त रसों की उत्पत्ति श्रीमती राधिका का। इसमें जन्म जन्मादस्य, जन्म आदि रस, आदि रस कहने के शास्त्र में कहा है सिंगार रस की प्रतीत होता है। यही आदि रस की कथा है। जन्मादस्य जन्नादि तरफ अन्य व्यतिरेक रूप में, कहीं डायरेक्ट रूप में, कहीं इनडायरेक्ट रूप में इसको वर्णन करते हैं। हमारे आचार्य वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से लेकर के जगदीश्वरी पाद, बड़े बड़े रस आचार्य एक ही श्लोक में अनेक प्रकार की जो है व्याख्या करके दिखाया है। अभी तो उतने एक ही श्लोक में कह रहे कम से कम 8-10 घंटा लगे, सारे 7 दिन ही इसमें आ गए। इसलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत में और एक श्लोक कहते हैं धर्म परिचित वही तो वस्त्र निर्मोचनाम सुता विद्वासो तापतनुलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिश्रम सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतिवी शुश्रुवी तत्क्षणात्। बोले श्रीमद् भागवत की कथा तो श्रवण की बहुत दूर की बात है, शुश्रूषा कहा गया। शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में श्रवण की इच्छा रखने वाले, उसे कहा जाता है शुश्रूषा कहा जाता है। क्या बोला? श्रवण करने की इच्छा। अभी श्रवण नहीं किया, कहीं भागवत हो रही है, उस भागवत कथा सुनने के लिए आप क्या किया? इच्छा प्रकाश की। चलो आज गौरी मठ में भागवत होने वाली है, होने अभी प्रारंभ नहीं हुई, पोस्टर लग गया है। पोस्टर में आपको क्या देखा? ये काल भागवत कथा होगी। बस इस कथा देख करके आपके मन में क्या हुई? मैं भागवत कथा सुनने के लिए जाऊंगा जाऊंगी, इसकी कथा सुनने की इच्छा, मुझे शुश्रूषा। बोले उसी समय भगवान क्या करते हैं? उनके हृदय में बैठ जाते हैं। शुश्रूषा स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। देखो कोई एक बार इतने अभी तक मन में नहीं पहुंचा है, कथा सुना है, केवल सुनने की इच्छा ही प्रकाश कर देते। इसलिए शुश्रूषा शब्द हृदय अवरुद्धते, स्वयं भगवान साक्षात रूप में उनके हृदय में बैठ जाते हैं और उनके हृदय को निर्मल कर देते हैं। हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ जो है काम क्रोध आदि सब दूर कर देते हैं, बोले सुनने की इच्छा रखने पर। इसलिए कहते हैं शुश्रूषा शब्द हृदय अवरुद्ध कृति भी शुश्रूषी तत्क्षणात्। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं धर्म प्रचित कोई तब। इस श्रीमद् भागवत में कोई छल कपट की कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत के डायरेक्ट रूप में एकमात्र भगवत भक्ति और भगवत प्रेम की कथा। इसे श्रीमद् भागवत के कहा जाता है प्रेम शास्त्र कहा जाता है। क्या शास्त्र? प्रेम शास्त्र है, और कोई शास्त्र नहीं है। श्रीमद् भागवत एकमात्र प्रेम शास्त्र की कथा है। इसमें सुंदर सुंदर उपाख्यानों के द्वारा प्रेम की कथा है। इसलिए कहते हैं क्या? धर्म प्रति, इसमें छल कपट की कथा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति के भी निरसन करें, दूरीकरण करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा जीवों के चरम कल्याण नहीं है। जीव के एकमात्र चरम कल्याण क्या है? भगवत भक्ति के है। इसलिए कहते तार मध्य मुक्ति वंचा कोई तो पद प्रधान। जितने प्रकार के कपट धर्म है, छल कपट है, सबसे कपट क्या चीज है? जो मुक्ति के इच्छा रखते हैं। मुक्ति वांछा तार मध्य मुक्ति वांछा कोई तो प्रधान चाहते कृष्ण भक्ति फल अंतर्ध्यान। जीवन में कभी मुक्ति के लिए प्रयास मत करो। क्या करो? भगवत भक्ति है। मुक्ति के नाम सुनते हुए सारू भट्टाचार्य महाप्रभु की कृपा से कहने लगे प्रभु भक्ति पदे दाय भाग। श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे कौन? सारू भट्टाचार्य। और महाप्रभु कहने लगे क्या पाठ कर रहे? कौन सा श्लोक पाठ कर रहे? कौन सा श्लोक? ज्ञाने प्रयासे तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमान् भुञ्जाने वात्म कृतविपाकं हितवाक बपूर्वि विदधन्नस्ते जीवे जो मुक्ति जीवे जैसा मुक्ति पदे सदाय भाग। यहाँ पर भागवत में क्या लिखा? मुक्ति पदे सदाय भाग। और सार्वभौम भट्टाचार्य क्या पढ़ रहे? भक्ति पदे दाय भाग। देखो ऐसे जो मुक्ति के लिए जो पहले से ही वो तरस रहे थे,
सर्व भट्टाचार्य जो अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुगत थे, जो मुक्ति मुक्ति कहा करके चिल्लाते थे अहम ब्रह्मास्मि मुक्ति के लिए, वो भी साजुजो मुक्ति के लिए वननेस विद ब्रह्म है। और महाप्रभु की कृपा से मुक्ति नाम तक सुनना नहीं चाहते, कहते प्रभु मुक्ति नाम सुनने से मेरा हृदय कंपित होता है, डर लगता है। बोले मुक्ति पदे सदैव करें, भक्ति पदे सदैव। हरि बोल, ये बात को हिलाना पड़ता है। मुक्ति सब पददाय हुआ को, और वो पढ़ रहे क्या भक्ति पदे जाए। जो भक्ति भक्ति ऐसे सुंदर वस्तु है, ज्ञान वैराग को मुक्ति आदि आकर के भक्ति देवी के चरण में प्रणाम करते। इसलिए तो शास्त्र में लिखा है भक्ति की प्रशंसा करें, भक्ति रेव नयंती भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति भगवान की तरफ ले जाते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान के साक्षात रूप में दर्शन होता है। भक्ति रेव नयंती भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति वश पुरुष स्वयं भगवान भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं। हृदय में भक्ति नहीं हो, कर्मी ज्ञानी जोगी के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होता। न साधुती मांग जोगो न संत धर्म उद्धारो न साध तपस त्यागो यथा भक्तिर्मम उज्जीता। स्वयं भगवान भी कहते हैं उद्धव एकादश स्कंद में, ये उद्धव कर्म ज्ञान जोगी की बात क्या बात है, केवल मुक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं। न साधुती मांग जोगो, साथ योग के द्वारा मैं प्राप्ति नहीं, न साधु मांग जोगो न संत धर्म उद्धव। संत धर्म कपिल आदि संत धर्म के द्वारा भी मैं प्रसन्न। किसके तरह भगवान प्रसन्न होता है? भक्ति योग। थोड़ा सा कोई भक्ति योग कर ले बस। गीता में भगवान क्या न्याविक्रमणास्ते प्रत्यवान विद्यते सर्वम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व है। थोड़ा सा भी भक्ति योग पालन कर ले। पर कलियुग में भक्ति योग क्या है? भगवान के नाम कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान एक बार कोई नाम कर दे श्रीमद् भागवत में, इसलिए नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। सत्यम परम धीमहि, नाम संकीर्तन के द्वारा। वो सप्तस्वर भागवत स्वयं भगवान कृष्ण जी मैंने इसे कहा। और नाम संकीर्तन काम करो अजामिल पाखंड छठवां स्कंध में, अजामिल के उपाख्यान भी काम करते। और अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंध में अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा जीव की परम परिणाम है। आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि यते। वेदे रामायणे पुराणे च आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि यते। वेद रामायण पुराण इतिहास जहां पर है सर्वत्र क्या है? आदि में प्रथम में हरिनाम, बीच में हरिनाम और अंत में हरिनाम। इसलिए कथा के समय प्रारंभ में क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बीच में कथा में क्या होनी चाहिए? नाम संकीर्तन होना चाहिए है? और कथा के अंत में क्या होना चाहिए? नाम संकीर्तन। इसलिए अभी बीच में हम लोग आ गए। 7:30 तक कथा भी ना, अभी 6:30 बजे। अच्छा, अभी महाराज जी की कथा बोले, इसके बाद एक थोड़ा कीर्तन कर लो और फिर थोड़ा आधा घंटा कथा बोल के आरती करेंगे। बोला ना कीर्तन करो। अच्छा, थोड़ा कीर्तन करो। कहाँ कीर्तन करने वाले कोई है? तो सामने आओ। हाँ बताओ। ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। अब आप जैसे कह रहे थे कि मुक्ति नहीं मांगो, जब दुखी होता है इंसान तो ठाकुर जी ये कहता है कि संसार से फारकती करो, मुक्ति मांगता है। अरे भगवान से ये मांग लो, नाम करने से मुक्ति अपने ही आ जाती है। वो कहते ना, ये मुक्ति देवी भी भगवान के चरण में आकर के प्रार्थना करते हैं। हम आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पैसा मांगने से फायदा मेरा क्या है? आपके पास जाकर
ये मुक्ति देवी मानो सिक्योरिटी गार्ड समझते हो? तो डायरेक्ट आपसे मिल जाए, सिक्योरिटी के बोले आप, उसके बाद बोलेंगे उसके बोलेंगे है। तो आप पैसा तो आपसे लेना है, डायरेक्ट आपसे मिल जाए तो आप दे दोगे है। तो भगवान के पास क्यों मांगे और ये मुक्ति देवी के क्यों जाए? इसलिए भगवान नाम, भगवत स्वरूप, भगवान से प्रार्थना करो सब कुछ दे दे। ये कहने की तात्पर्य। बोले राधा विनोद बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। दीवानी मन राधे राधे कहियो, दीवानी मन राधे राधे
बिजली आ गई कि जनरेटर चल रही है अभी? बिजली आ गई, जनरेटर चल रही है अभी। सुंदर रूप में और भी कथा को परिवेशन किया। ऋषभदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में प्रथम 3 श्लोकों के द्वारा भागवत की एक विशेष वैशिष्ट है। ये श्रीमद् भागवत है कि निगम कल्प तरुण गलित फलम सुखम पीबत भागवत रसमालम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण व्यक्ति आस्वादन नहीं कर सकते। कहते क्या? रसिक जानी ये श्रीमद् भागवत की माधुर्य रस को जो आस्वादन कर सकते हैं। कर्मी, ज्ञानी, जोगी, अद्वैतवादी, मायावादी सभी लोग भागवत पाठ करते हैं, किंतु वास्तव रूप में भागवत की विशेष तात्पर्य मधुरता है वो एकमात्र रसिक वैष्णव जन ही आस्वादन करते हैं। रसिका भूमि भावुका, रसिक और भावुक जन उसे आस्वादन करते हैं। निगम कल्पतरु गलित फलम, वेद रूपी कल्पवृक्ष के ये प्रपक्व फल ये श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत प्रपक्व फल है जिसमें कोई गुठली नहीं है, गुठली नहीं है अंदर, और त्वचा छिलका भी नहीं है, और उसमें क्या है? केवल रस रस मालयम, रस। बोले जैसे कोई फल पक जाए, नीचे आके गिरे तो तितर बितर हो जाएगा, इसलिए ऐसे गुठली रहित, छिलका रहित और ऐसे फल कैसे आ गया? बोले इसी के कहते हैं गुरु परंपरा। कृष्ण होते चतुर्मुख, कृष्ण होते सेवनमुख, ब्रह्मा होते नारद एरोमती, नारद होते व्यास, मत्स्य कहें ऐसा। इसलिए हम कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कैसे है? गुरु परंपरा से। स्वयं श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी इस कथा को जो है नारद जी को सुनाए, और नारद जी इस कथा को व्यासदेव के श्रवण कराया, और व्यासदेव जी सुखदेव को स्वयं श्रवण कराया, और सुखदेव को स्वयं इसी कथा को परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। इसी प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा ये अत्यंत सुंदर प्रपक्व सुमिष्ट स्वादिष्ट फल प्राप्त। इसलिए निगम कल्पतरु गलित फलम सुखम खाद अमृतम। बोले कोई फल जब पक जाता है और उसमें सुख पक्षी यदि उसमें चोंच लगाए, और भी वो क्या होता है? अत्यंत रसारस मिठास हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी प्रपक्व फल कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद जी तक पहुंच गया, और नारद जी से फिर व्यासदेव तक पहुंचा। किंतु जब सुखदेव गोस्वामी उस कथा को श्रीमद् भागवत के जब परीक्षित महाराज के सभा में वर्णन किया, और भी सुंदर मधुर रूप में आ गया। बोले वही श्रीमद् भागवती कथा श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज के सभा में ये समस्त संत महात्मा भी उपस्थित हुए, जिसमें व्यास, पराशर, नारद आदि बड़े बड़े संत महात्मा भी प्रकट हुए, बैठे कथा सुनने के लिए। बोले क्यों? बोले सुखदेव गोस्वामी के जीवन इतिहास कहते हुए पूर्व आचार्य लोग कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी साक्षात राधा जी के पालित सुख कहा जाता है। पालित सुख स्वयं राधा जी एक सुख पक्षी के सुंदर सुंदर
लाल लाल अनार के दाना को जो है खिलाती थी और खाती थी। क्या सिखाती थी? क्या बोले सुख तुम गोविंद का नाम कीर्तन करो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। केचिद गोप्पा मुनिपिंजरस्त सुकम वाचो बचेतु, गोविंद दामोदर माधवेति। केचिद गोप्पा, केचिद गोप्पा माने कोई गोपी, कोई गोपी कहने से क्या समझना चाहिए? राधा जी का। राधा जी स्वयं सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाने को जो है वो सुख पक्षी खिला। और उस समय सुख पक्षी बहुत छोटा, सुखदेव अपने जीवन कहानी सुनाने लगे। ये महाराज परीक्षित सुनो, मैं पूर्वजन्म की इतिहास सुनो। मैं पूर्वजन्म में संग राधा जी के जो है पालिता सुख सावक था, बच्चा था। एक दिन मैं उड़ करके अर्थात बरसाना में राधा जी मुझे अनार के दाना खिलाए। फिर पक्षी सावक होने के नाते चंचलता होकर के मैं बरसाना छोड़कर कहां चले गए? नंदगांव में, जहां पर कृष्ण अपने अपने छोटे छोटे बाल गोपाल के साथ खेल कूद कर रहे थे। वहीं पर सुंदर एक तमाल के पेड़ पर बैठ करके राधा जी के द्वारा शिक्षित जो नाम गोविंद दामोदर माधवेति उनमें कीर्तन कर रहा था। और राधा जी के साथ सुख ऐसे पक्षी है, वो स्वयं सब कुछ एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। इतने समय कृष्ण ने देखा कहां से एक सुख पक्षी, राधा जी कहां है? ये पर मेरे नाम लेकर के राधा जी पुकारे। देखा पेड़ के ऊपर, देखा एक छोटा जो है सुख पक्षी जो है बैठा हुआ है। तो कृष्ण ने क्या की, वो सुख पक्षी को पकड़ लिया और कहने लगे, सुख तुम मेरे नाम मत जप करो। क्या नाम जप करो? बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे। सही बोलो, बोलो राधे 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 राधे। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण मुझे पकड़ और राधा नाम सिखा। इतने समय राधा जी आई अपने सखियों के साथ, कहां? बरसाना से नंदगांव पहुंची। और राधा जी बोली, हे कृष्ण ये सुख मेरा पक्षी है, मुझे दे दो। कृष्ण बोले, अरे पक्षी तो आकाश में उड़ने वाले हैं, पक्षी थोड़ी किसी का थोड़ी होता है। किंतु राधा जी बोले, नहीं नहीं, ये सुख मुझे दे दो। कृष्ण देना नहीं चाहते। इतने समय राधा जी ने जाकर के माँ जसोदा के निकट शिकायत कर दिया कि मैया तेरे बेटा जो है मेरे पक्षी को नहीं दे रहा। राधा माँ जसोदा राधा जी के प्रति इतने वात्सल्य भाव रखती है, प्रेम। अच्छा माई जाती है, माँ जसोदा आकर के कृष्ण के हाथ को एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से सुख पक्षी को छीन लिया। कहने अरे ये पक्षी के लिए क्या करोगे? खेल कूद कर रहे हो, जाओ चलो, तुम्हारे पिताजी नंद बाबा प्रसाद के लिए बैठे हुए, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिताजी प्रसाद लेना नहीं चाहते। क्योंकि नंद बाबा जब प्रसाद लेते हैं ना, अन्न ग्रहण करते हैं, गोविंद की है अपने पास ही बैठा करके, गोद में बैठा करके कम से कम 2 चम्मच गोविंद के खिला करके तब वो ये नंद महान। इसलिए माँ जसोदा कहने लगी, बेटा अरे ये पक्षी के लेकर के कब तुम खेलते रहोगे, तुम्हारे पे चलो।
और माँ यशोदा ने पक्षी को क्या की, उनका हाथ राधा जी के हाथ में दे दिया। और राधा जी फिर बरसाने में आकर के गोविंद के कहने लगे तुम क्या मुझे सिखा, फिर कहने लगे राधे राधे राधे। राधा जी कहने लगे नहीं नहीं मेरे नाम जप मत करो, गोविंद के नाम जप करो। सुख पक्षी विचार करने लगे पहली तो मैं सीख गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि एक दिन राधा जी मुझे कहने लगी हे सुख तुम मर्तलोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ। क्यों? देखो पृथ्वी लोक में लोग बहुत दुखी है, तुम जाकर के हम लोग के गुण कीर्तन करो। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में सब सुखी है, कि आनंद धाम है, किंतु पृथ्वी में लोग दुखी है, इसलिए जाकर के हम लोग की कथा सुनाओ लोगों की, भागवत की कथा, भगवत कथा श्रवण कराओ, जिससे लोगों की चरम कल्याण हो। उस समय सुन करके सुख कहने लगे गुरुदेव, अर्थात सुखदेव गोस्वामी पाद साईं राधा जी को क्या मानते थे, क्या मानते थे? गुरु मानते। गुरुदेव मैं पृथ्वी लोक में जाना नहीं चाहता। क्यों? ना माया पकड़ ली, ये संसार है ना, माया पकड़ ले कोई आए। बोले यहाँ तो भी लिखा है मुक्त रूपी समंदन, मुक्त पुरुष होकर के साधन भजन के द्वारा कोई मुक्त हो जाए। जहां पर पहली बार स्वयं शिव जी देवी पार्वती की कथा सुनाया, जाते हैं ना ऊपर, क्या नाम है इसका? अमरनाथ की कथा। इसलिए भागवत की कथा की कहा जाता है, अमर कथा भी कहा जाता है। अमरनाथ अमर कथा, जहां पर स्वयं शिव जी कथा सुना। एक दिन वो सुख पक्षिणी अंडे के रूप में मुझे जन्म दिया और वो बाहर चली गई दाना चुनने के लिए, और इतने समय चुपके से हवा आई और मैं अंडे से गिरा और गिर करके बस उस पेड़ के डाल में रख, और इतने ठंडी ठंडी हवा चले, बर्फीली हवा चल रही थी, ठंडी हवा, बर्फीली हवा, बर्फ से ना बर्फीली इतने हवा। मैं तो इसलिए ये काम करो तुम, मैं कथा बोलते रहूं और तुम बीच बीच में क्या भरना, मुंह भरना, बस तो समझ में आ जाएगा ये तुम सुन रही हो। जैसे आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कैसे पता चला? हमें तो पता चलते है जब कीर्तन करते हैं तब अब चलते बोलो जय जय श्री राम। हाँ, जो पीछे भी सोए हुए ना वो जग जाते हैं। क्यों? जहाँ पर होती है ना भागवत कथा होती है ना, जब महाराज के 4 लड़कियां अपने आप आ जाती है, वो सुना देती है, झुमझुमानी सुलसुलानी घुमघुमानी करके सब सुना देती। इसलिए शिव जी ने कहा देवी एक काम करो, तो बीच बीच में मुंह भरना। बस कथा महादेव ने कथा प्रारंभ कर, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ स्कंद, 4वां स्कंद तो हो गया। 5वां स्कंद में कुछ आकाश के जो है तारे नक्षत्र के बारे में कथा चल रही थी। वो बहुत जटिल कथा विषय है। जहां पर जटिल विषय होता है ना, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल उसके कथा समझ में नहीं आ रही है, तब क्या होता है, चुप किया जाए। तो जहां पर ये तारे नक्षत्र की ग्रह की कथा ना, स्वयं देवी पार्वती उस दिन थोड़ा क्लांत थी, इसलिए कथा बोलते 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 बस एक कथा सुनते सुनते वो सो गई। और ये सुख पक्षी उसे मारोगे कैसे? वो व्यासदेव शिवदेव ने शिव जी ने कहा ये बात तो सत्य है, इसलिए वहां पर वो लौट कर वही सुखदेव गोस्वामी अपने जीवन की कथा कहने लगे। अपने मातृगर्भ में कितने साल तक रहे? किसी शास्त्र में लिखा है कितने साल? 16 साल तक रहे, किसी शास्त्र में 13 साल, जैसे भी हो।
और मातृगृह में रहने लगे। एक दिन व्यासदेव जी ने कहा, हे तुम कौन मातृगृह में हो? बोले मैं बोले निकाल कर क्या? कहने लगे नहीं नहीं, मैं मातृगृह में आराम से बैठा हूं, मैं मातृगृह से निकाल कर आ जाऊं तो माया मुझे पकड़ ले। तो व्यासदेव ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम मातृगृह माया तुम्हें परसा नहीं करेगा। बोले सुखदेव ने कहा, मातृगृह के बारे में चुपा बल्ले सुंदर वर्णन है, लंबी लंबी जटाएं जिसके भाई आजानु लंबी तो बाहु। सुखदेव गोस्वामी के रूप के वर्णन हो रहे हैं, कैसे सुंदर कमल नेत्रम है, लंबी लंबी आंख और इतने सुंदर लाल लाल आभायुक्त बल्कि जो आंखों के नीचे के भाग, सुदीर्घ नासिका, आजानु लंबी तो बाहु है, सुंदर सुठाम पुरुष है, सोलह साल। मेरा मन इतने ब्रह्म में ध्यान लगा है, मैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ा है? ये लीला कर रहे ना, ब्रह्मवादी के भांति लीला करते जा रहे हैं। तो राधा जी के सुख, उनके ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म में कैसे ले, तथापि संसार में दिखा रहे हैं ये भगवत कथा में, भगवत नाम में कितने ताकत है। वो श्लोक है क्या, ये भगवत कथा के चलने लगे। इसे सुत गोस्वामी स्वयं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कहने लगे, ये मैं जब जंगल की तरफ चलने लगे और एक सरोवर था रास्ते में, एक सरोवर में कुछ स्त्रियां जो है, लड़कियां, युवती जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी है? और मैं उसी रास्ते से चल और वो स्त्रियों की कोई लज्जा शर्म नहीं हुई मुझे देख करके है? किंतु मेरे पीछे मेरे पिता है 80-90 साल वृद्ध है, लंबी लंबी सफेद बाल इतने बड़े और शरीर में सारे झुर्रियां पड़ गई। झुर्रियां समझ लो है, बाल ऐसे शरीर में सब चमड़ा जो है ऐसे झुर्रियां सिकुड़ गए है, और हा पुत्र करके है आ रहे। मेरे पिता को देख करके और वो समस्त युवतियां की जल्दी जल्दी पानी से उतर करके अपने वस्त्र धारण, लज्जा वस्त्र धारण करने लगे। व्यासदेव गोस्वामी इसको देख करके आश्चर्य हो गए। मेरे जुबा है सिर पर और वेणुवादन कर रहे हैं, तिरछी नजरों के द्वारा सबके चित्त के जो है, चित बन के जो है चुराते हुए लुभाते हुए ऐसे सुंदर है। तो बरहा बिना नटवर गोपु त्रिभंग ललित, इतने सुंदर नटवर गोपु कर्ण कर्णिकारम, कान में एक कर्णिका पुष्प है, कभी इस कान में लगाते कभी इस कान में। विप्रत वास हो, इतने सुंदर तड़ित वर्ण है, बिजली के भांति सुंदर जो है वस्त्र पहनी हुई है। विप्रत वास हो, कनक कपिशम गुजंत मालम, इतने सुंदर गोपियों के द्वारा गुथे हुए आपके देख करके मेरा गुरुदेव मेरा श्रद्धानी हो रहा है। बोले क्यों? बोले आज मैं गया था, कहाँ गया था? गुरु पूर्णिमा में। वहां पर बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए थे और बहुत लाल लाल कपड़े पहने हुए थे, शरीर भी बहुत सुंदर बंदर के भांति इतना लाल लाल हुआ था बिल्कुल, और इतने बड़े बड़े लंबी। हाँ गुरुदेव वही तो साधु है, आप थोड़ी साधु हो, आप तो बिल्कुल त्यागी सूखे हो गया है, हड्डी हो गया है? आलू खा बोले आप बताओ है? वो संत महात्मा पनीर खा करके इतने मोटा पनीर खाते हैं ना है? हर रोज 2 किलो 5 किलो पनीर खाते हैं और अंगूरी खाते हैं, क्या बोलेंगे अंगूर खाते हैं और लाडू कचौड़ी कितने खा करके पेट भी इतना बड़ा। गुरुदेव आपका पेट तो बिल्कुल अंदर में घुस गया। अरे साधु है तो वही साधु है, आप थोड़ी साधु हो ना आपके गुरु, आप बताओ। इसलिए गुरुदेव मेरा माते रहो तो मोटा बन जाओगे तो कैसे होगा बता? ये अज्ञान तिमिरांध सब वो अज्ञानी है और मैं ज्ञानी पड़े हुए हैं, तिमिर में पड़े और तिमिर में पड़े हुए अंधकार में पड़े हुए हैं। ज्ञानांजन सलाका जानते हो? अरे मैं ये माचिस है ना, ये माचिस में इसको क्या बोलते हैं? तिलिया बोलते हैं, लेकिन इसको भी कहते हैं सलाका भी करते हैं। बोले जो गुरु होते हैं, जो सलाका जो मैंने ऐसे पतली गुरु होते हैं ना, वो श्रेष्ठ है। क्यों? वही तुम्हें ज्ञान वैराग्य प्रदान करे। बोले हाँ गुरुदेव ये बात सकते हैं, आज से मैं वो गुरु के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही पढ़ाऊंगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। सुखदेव गोस्वामी पाद करके कहते नहीं, भगवान परम पुरुष उसके जैसे रूप और ऐसे गुण भी। किसी का कोई रूपवती होता है, कोई गुणवती नहीं है, कोई गुणवती है, कोई रूपवती नहीं है। तो संसार में कोई स्त्री जो देखने में वो सुंदर है, हो सकता है उसके कर्कश भाषी है, और कोई ऐसे है देखने में एक गुण बहुत अच्छा है, हो सकता है वो रूप ऐसे सुंदर नहीं। किंतु भगवान में क्या है, इसलिए कहता है अरूपवत तत्प्रधान। भगवान कैसे अरूपवत, उनके रूप के भांति कोई नहीं हो सकता, और उनके क्या वो अलौकिक कहा जाता है। और वह तत्प्रधान, भगवान की जो सुंदर रूप जो है वो रूप क्या है, अपरूप कहा जाता है, कोई तुलना नहीं दे सकता। चलो इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवान, इसलिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कृष्ण के सुंदर रूप श्रवण किया, इतने सुंदर रूप है, वो कैसे गुणवान है। तो हम उसके भाई गुण की कथा जब सुना है, क्या बोले, अहो बकियं स्तनकाल पुत्रं जिगांसप्प साधि लेवेरे गतिं धातुचितां त्वं वा दयालु शरणं प्रजे। ओहो भगवान के कैसे सुंदर गुण है, पर जैसे रूप ऐसे है। बकासुर के बहन कौन, पुतना, वो अत्यंत जो है दुस्साली थी, देखने में अपने कुरूपात थी, बड़े बड़े स्तन है, और कैसे था देखने में, उसके बाल कैसे हुआ था, जैसे अग्नि के आग के जैसे लहरियां जैसे लपटे जैसे, ऐसे बाल बिखरी हुई थी। ब्यूटी पार्लर से आई नहीं हुआ था, ब्यूटी पार्लर बाद में था किसे कृष्ण के स्तन पान कराने के समय वो ब्यूटी पार्लर में, और निकट में जो बातचीत करते ना, पर तुम वहां उधार घूम के कथा बोलते, इतने दुर्गंध बिल्कुल जो है। बोले पुतना के शरीर में